साल खत्म हो रहा होता है तो थमकर पूरे साल पर नज़र मारने का रिवाज कैलेंडर की इजाद से पहले से चला आ रहा है। यही वो मौसम है जब हर संस्थान से ईयर एंड जारी होने लगते हैं। आप भी ऐसा ही एक ईयर एंड देखने जा रहे हैं जो बात करेगा ऐसी घटनाओं की जो 2023 से पहले इतिहास में कभी नहीं हुई, यानी कि मानव जाति के समूचे ज्ञात इतिहास में पहली बार हुई। कौन सी थी ये घटनाएं, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। चांद के साउथ पोल पर पहली बार कोई स्पेसक्राफ्ट पहुंचा। चांद को मामा का घर तो इंसान बहुत पहले बना चुका था, लेकिन सारी हवेली में भांजों की पहुंच नहीं थी। इंसान ने जितने भी मून मिशन किए सब एक ही तरफ किए। चांद का साउथ पोल अछूता ही रहा 2023 तक। फिर आया भारत का मून मिशन चंद्रयान 3। जब 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान चांद की सतह पर उतरा तो 140 करोड़ के आसपास की भारतीय जनता खुशी से झूम उठी। लेकिन खुश होने वालों की संख्या इतनी ही नहीं थी, ना ही सिर्फ एक ही मुल्क की हैप्पीनेस इंडेक्स में उछाल आया था। ये पहला मौका था जब इंसान के कदम चांद के साउथ पोल पर पड़े थे। जाहिर है इस खुशी में पूरी दुनिया की शिरकत थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। चंद्रयान 3 इसरो का एक महत्वाकांक्षी मिशन था। इस स्पेसक्राफ्ट का लैंडर उतारने के लिए इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव को चुना। कहा जाता है कि चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग सबसे मुश्किल होती है। इंडिया का पिछला मून मिशन आखिरी लम्हों में नाकामयाब रहा था। बावजूद इसके तीसरे मिशन में भी साउथ पोल पर ही लैंडिंग का फैसला लिया गया। इसके पीछे इसरो का तर्क ये था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सतह के नीचे पानी होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर इंसान चांद पर बसने के बारे में सोच रहा है तो उसे ऐसी ही किसी जगह की ज़रूरत होगी जहां पानी का अस्तित्व हो। इस लिहाज से साउथ पोल सबसे अच्छी जगह है। इसलिए चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर ही पहुंचा। इतिहास में पहली बार, मानव इतिहास में पहली बार मिला बादलों में माइक्रोप्लास्टिक। 2023 में महज ऐसी घटनाएं ही नहीं हुई जिन्होंने मानव जाति का मस्तक गर्व से ऊंचा किया हो। इस साल पर्यावरण से संबंधित कुछ एक गंभीर खतरों से भी इंसान को दो चार होना पड़ा। इतिहास में पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। यूं तो प्लास्टिक धरती पर हर जगह पहुंच गया है, चाहे वो महासागर हो या एवरेस्ट की चोटियां, लेकिन बादलों में उसकी मौजूदगी यकीनन चिंताजनक बात है। अगस्त महीने में खबर आई कि जापानी वैज्ञानिकों को बादलों में प्लास्टिक के टुकड़े मिले हैं। जापानी शोधकर्ताओं ने माउंट फूजी और माउंट ओयामा पर चढ़ाई की थी और उनकी चोटियों पर मौजूद बादलों से बनी धुंध में प्लास्टिक पाया गया। माइक्रोप्लास्टिक दरअसल प्लास्टिक के सूक्ष्म कण होते हैं। ये आमतौर पर 5 मिलीमीटर से भी कम लंबाई के होते हैं। टोक्यो की वसेदा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं को ऐसे सूक्ष्म कण मिले जिसके बारे में उनका कहना है कि ये महासागरों से आए हैं। इस बारे में अगस्त में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लेटर्स नाम के जर्नल में आर्टिकल भी छपा। बादलों में माइक्रोप्लास्टिक पाया जाना एक बेहद सीरियस मामला है और तमाम पर्यावरणविद इसे लेकर चिंतित हैं। इनसे पर्यावरण को व्यापक नुकसान तो है ही, इनकी वजह से दिल और फेफड़ों की बीमारियां भी हो सकती हैं। कैंसर का खतरा भी है। बादलों में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की घटना भी 2023 से पहले कभी नहीं हुई थी। पिछले 1.25 लाख सालों में सबसे गर्म साल रहा 2023। बादलों में माइक्रोप्लास्टिक जैसी गंभीर पर्यावरण समस्या के अलावा भी इंसानी कौम को नए सिरदर्द मिले हैं। इस साल 2023 पिछले 1.25 लाख सालों में सबसे गर्म साल था। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2023 सबसे गर्म महीना साबित हुआ। ये जानकारी यूरोपियन यूनियन के कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस माने C3S की तरफ से आई। ये सब कुछ जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। उस वक्त C3S की डिप्टी डायरेक्टर सामंथा बर्गिस ने कहा था कि वैश्विक स्तर पर तापमान में जो बदलाव आया है वो बेहद भयावह और तेज है। यह गर्मी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम इंसान ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोक नहीं पा रहे हैं। इससे पहले 2016 में भी ऐसे हालात बने थे, लेकिन रिकॉर्ड टूट नहीं पाया था। तब पर्यावरण पर अल नीनो का असर था।
C3S के पास 1940 से लेकर अब तक का डेटा मौजूद है। जब इसके डेटा को IPCC माने इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के डेटा से मिलाया गया, तब 1.25 लाख साल का डेटा सामने आ गया। अल नीनो की वजह से जो सबसे गर्म अक्टूबर महीना था वो साल 2016 में था, वो रिकॉर्ड भी इस साल टूट गया। पर्यावरण में आने वाले ऐसे भीषण बदलाव जता रहे हैं कि हम इंसान धरती के साथ कुछ तो गलत कर रहे हैं। तभी तो साल 2023 1.25 लाख सालों में सबसे गर्म साल साबित हुआ। लकवाग्रस्त व्यक्ति महज सोचने भर से चलने लगा। 2023 में विज्ञान ने एक तरफ अगर मानव जाति के सामने आसन्न खतरों की तरफ ध्यान दिलाया, तो दूसरी तरफ विज्ञान के कुछ चमत्कार भी दिखाए जो इंसानी जिंदगी को आसान बनाते हैं। इन्हीं में से एक था इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क प्रत्यारोपण टेक्नोलॉजी के इस स्वरूप ने एक इंसान का जीवन बदल दिया। नीदरलैंड के रहने वाले 40 साल के गर्ट जान ओस्कम का 12 साल पहले 2011 में एक भीषण एक्सीडेंट हुआ था। उस हादसे के बाद वो पैरालाइज्ड हो गए थे। उनके दोनों पैरों ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो न तो चल पाते थे न ही खड़े हो पाते थे, लेकिन अब डिजिटल इम्प्लांट की मदद से वो अपने दिमाग के सहारे चल सकते हैं। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डिवाइस बनाई जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी के कनेक्शन को जोड़ती है और दिमाग के विचारों को एक्शन में बदलती है। दिमाग चलने की कमांड देता है तो पैर उस कमांड का पालन करते हैं। इसे वायरलेस डिजिटल ब्रिज का नाम दिया गया। ये डिवाइस अभी रिसर्च स्टेज में है और इसे लकवाग्रस्त रोगियों के लिए उपलब्ध होने में कुछ 1 साल और लग सकते हैं, लेकिन शुरुआत निश्चित रूप से बेहद उत्साहजनक है। ये तकनीक आने वाले सालों में कई लकवाग्रस्त मरीजों के लिए संजीवनी बनेगी। 2023 में पहली बार हुए विज्ञान के इस कारनामे को भी एक अभूतपूर्व घटना कहा जा सकता है। तो ये थी 2023 की कुछ ऐसी घटनाएं जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई, कुछ डराने वाली तो कुछ संभावनाओं के नए द्वार खोलती हुई। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।